उल्टा कर देना, उल्टा कर देना। क्या है 4a प्लस 5b है ना। तो अब इसने क्या बोला, कितना, 1 मोल ऑफ, क्या बोला इसने? नहीं तो निकल सकते 5a प्लस 4b, 4 है ना, यहाँ पर बदल दिया इक्वल बेटा, a इज ma by 4 है ना, यहाँ 4 यहाँ आएगा, यहाँ 5 आएगा, नहीं समझे? वो b by 5 नहीं समझा? हाँ उसमें तुम्हें रिएक्शन दिखती है। अगर मैं तुमने ये बोला ना इक्विवेलेंट वेट a का जो है ma by 3 होगा, ma 3 होगा ना। अगर मैं तुम्हें इक्विवेलेंट वेट ma by 3 है a का, b का है mb by 2, तो इक्वेशन क्या होगी? तो तुम ये उल्टा कर दो, 3 यहाँ b के बजाय जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, वही तो किया नहीं समझाया? तो बस 4 मोल ऑफ a रिक्वायर्स बोला, 5 मोल अगर a है दैट विल रिक्वायर 4 मोल ऑफ b, 4 मोल ऑफ a will require 4 by 5 to 4, यानी 16 by 5, 16 by 5 means 3 point something less than 4 मोल ऑफ b, लेस देन, ज्यादा एक्यूरेट ये है, अदरवाइज आंसर लेस देन 5 मोल b भी हो सकता है, ज्यादा एक्यूरेट तो ये सही। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आ गया तो ज्यादा एक्यूरेट मार्क, नहीं तो आंसर तो दूसरा भी हो सकता है। डाउट क्या था, क्या था वैसे? अच्छा अच्छा, हाँ स्ट्रक्चर बना लिया सबने, देखो यस सर। स्ट्रक्चर चेक करेंगे अब। एक पहला क्या था दिया था मैंने, CO2, CO2 पहले ये बना दो। इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp हाइब्रिडेशन है, सही है। कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या है? sp, 2 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो अब sp बना देंगे पहले। ये आ गया। अब कार्बन के साथ कितने पाई बॉन्ड है? किसके साथ? और ऑक्सीजन के साथ ही 2 सिग्मा बॉन्ड भी है। ऑक्सीजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, उसको तो ओवरलैपिंग दिखाएंगे ना, 2s 1s2 2s2 2p4, 2p4 में 2px2 2py1 2pz1। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड है? 2। एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड है? 2। और दोनों अनपेड कहाँ पे है? दोनों अनपेड देख लो बार, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, ये है ना। अब दोनों अनपेड कहाँ पे है इसके? py और pz में। तो ये ऑक्सीजन आया एक, ये ऑक्सीजन दूसरा, इधर एक सिग्मा बन गया, ऐसे दूसरा ऑक्सीजन एटम एक बना रहा है सिग्मा, और एक बनाएगा पाई। समझ आया कि नहीं अभी? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ वो तो बनेगा तभी तो उससे ज्वाइन करेगा ना। ये देखो ये बन गया, ये दिखा दिया मैंने ऑक्सीजन। अब इसके जो पाई बॉन्ड है, एक थोड़ा बड़ा एक छोटा, ताकि बनाने में दिक्कत ना आए। ये बन गया एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। समझ आ गया? तो हमेशा पहले ये वाली शेप बना लिया करो, इसको देख करके दूसरी शेप बन जाएगी। इसका सही हुआ है लीनियर शेप, 1 2 3 4 5 ड्रॉइंग के भी 6 बच्चों को सही हुआ सिर्फ। और हैंडसेस करना जिसको समझ आ गया, इतने 4 बच्चों को सही हुआ, जिसको समझ आ गया कोई डाउट है दोबारा पूछ लो सब। ये शेप तो बनानी जरूर आनी चाहिए, चलो डाउट नहीं है किसी को भी। नेक्स्ट नोट करेंगे। और भी दिए थे तो, क्या दिया था? HCOH2, HCOH और HCONH2, HCOH बता रहा हूं मैं सिर्फ, HCOH। इधर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है। ऑक्सीजन की तुम चाहो हाइब्रिडेशन ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हैं इसमें, सीधा p ऑर्बिटल्स। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों दिखा सकते हैं। दोनों में से इसमें, चलो मैंने अगर हाइब्रिडेशन ले ली इसकी, तो 2 लोन पेयर है इसके पास, 2 लोन पेयर इसका, कुछ इसके अंदर sp2 करेक्टर भी आएगा क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन उतना इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए sp3 लेके चलना है। एक sp2 एक sp3। पहले बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं? अब एक कार्बन sp2, कार्बन लिया sp2, ये sp2 दिखा दिया मैंने,
ये sp2 दिखा दिया। अब इसके साथ, इस कार्बन के साथ एक तो H है, ये H दिखा दिया। इसके साथ ऑक्सीजन है एक ऊपर, जो कि एक सिग्मा और एक पाई बना रहा है, एक सिग्मा और एक पाई बना रहा है, ये दिखाया सिग्मा। ये इसका दूसरा, ये क्या बनाएगा, पाई बन गया। ये मैंने कितना पार्ट दिखाया अभी, सी के साथ डबल बॉन्ड O और H दिखाया, सी के साथ क्या दिखाया, डबल बॉन्ड O और H। अब साथ में O भी है जो sp3 है, ये sp3 वाला O दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, जिसका सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये sp3 वाला O, साइड लोब, साइड लोब, ये O दिखा दिया मैंने सिग्मा बॉन्ड, और एक दिखा रहा हूं मैं H, ये H और इसके 2 लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। समझ आ गया कि नहीं है, किसी का सही हुआ ये, एक गर्भ का सही है सिर्फ, नवीन का, और कोई इधर गर्भ का सही हुआ सिर्फ है, बिना सही हो जाएगा, लेकिन चलो बिना उसके भी बन जाएगा, कोई गर्भ और लवनिका का सही है। हाँ बोलो, जो किसके साथ बनाया, O के साथ, अच्छा वो वाला पार्ट देख, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ तेरे को 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं कि नहीं, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये, है ना, और 2 क्या है, लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी ऑक्सीजन की, sp3, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर क्या हाइब्रिडेशन होगी, sp3 होगी कि नहीं, तो sp3 हाइब्रिडेशन है, तो sp3 वाले मैंने 4 लोब दिखा दिए, 4 दिखाए बोले कि नहीं, 4 लोब दिखा दिए। अब उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड कहां बना, इधर, और एक सिग्मा बॉन्ड कहां बना, H के साथ, और बाकी 2 क्या है, लोन पेयर। समझ आ गया कि नहीं, और अगर तुम इसके सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिट दिखाते तो क्या हम लोन पेयर शो कर सकते थे उसमें, नहीं शो पाते ना लोन पेयर, गर्व नहीं हो पाते ना शो, तो ये ज्यादा करेक्ट होगा, है ना, ये ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर इसमें हमें हर जगह मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन तो दिखाने ना, या इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने, हाँ हाँ बिल्कुल दिखाने, वो दिखा दो, अच्छा वो इलेक्ट्रॉन सब ज्यादा दिखाने करेक्ट ना रहेगा कई बार, हाँ बिल्कुल, नहीं तो कई बार टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, ध्यान रखना चीज का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर आएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, सर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। हाँ सर बोलो, और जो एटम है बोलो हेमंत। उनके नाम उसके नीचे, सर जो एटम है उनके नाम उनके नीचे लिखने होते हैं, जैसे यहाँ पे H है वहाँ पे उसके नीचे H1 वो सब लिखना होता है, ये जहाँ पे C वैसे मतलब नीचे एटम के नाम से। हेमंत पता नहीं लग रहा क्या पूछ रहा तू, अगर बॉन्ड्स के मतलब बारे में जैसे पूछ रहा यहाँ, है। हाँ नहीं नहीं सर जैसे मतलब ये यहाँ पे अपने कार्बन है और उसमें मतलब नीचे अपने H से बॉन्ड कराया हुआ है ना, तो वहाँ पे लिखना है कि वो H मतलब वहाँ पे कि वो H का है वो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा 100% अगर स्कोर करना है ना जरूर लिख कि इधर ये वाला बॉन्ड जो है ये sp2s बॉन्ड है, अगर पूरा रखना है, यहाँ पे ये वाला sp2p बॉन्ड है, इधर sp2p बॉन्ड, समझ गया कि नहीं, ये sp2sp3 बॉन्ड है सिग्मा, ये sp3s सिग्मा बॉन्ड है, समझ गया कि नहीं ये। ओके सर। चलो अभी ये बना दिया मैंने, एक HCO और H2 रह गया है, उसको छोड़ रहा हूँ मैं अभी, HCO और H2 ट्राई कर लोगे ना, वो हो जाएगा। अब इसमें तुम्हें नोट करना आगे, अब इसमें नोट करना आगे, sp sp2 sp3 तीन हो चुके हैं। अब मैं ले रहा हूं शेप PCl5 की, शेप लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बता दी थी इसकी, ये सेम प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे Cl आ जाएंगे, या PF5 है तो F आ जाएंगे, Cl, ये एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl और ये पांचवा Cl। ये PCl5 समझ आ गया कि नहीं, ये PCl5 हो गया। इसमें क्या है, दो तो क्या है एक्सियल बॉन्ड्स, ये एक्सियल, ये एक प्लेन में जो आई कर रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। ये PCl जो एक प्लेन में आई कर रहा है, ये PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, और जो ऊपर और एक नीचे है ये PCl एक्सियल बॉन्ड है। अब PCl इक्वेटोरियल PCl एक्सियल कौन सा बॉन्ड बड़ा होता है,
ये सबने पढ़ा हुआ है। एक्सियल वाला बॉन्ड बड़ा है। ये क्यों बड़ा है एक्सियल बॉन्ड? रिपल्शन कम होती है पेपर में अगर, हाँ बिल्कुल सही आंसर है घर का। अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो तुम्हें सिंपल आंसर लिखना है, जो लाइन बोलूंगा ध्यान से लेना, बिकॉज पीसीएल एक्सियल बॉन्ड लेंथ एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन देन पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। सिंपल ये आंसर क्या आना है, क्योंकि पीसीएल एक्सियल बॉन्ड लेंथ में ज्यादा रिपल्शन होती है देन पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। पीसीएल एक्सियल बॉन्ड लेंथ एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन देन पीसीएल इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। वो कैसे मैं बता रहा हूँ अभी। PCL axial bond length experiences more repulsion than PCL equatorial bond length। अब देखो उधर रिपल्शन तुम किससे मानोगे? जो पास में है उससे रिपल्शन मानोगे, जो दूर है उससे मानोगे? पास वाले से, सही ना? पास वाले से रिपल्शन मानेंगे। पास कौन सा वाला? 90 या 90 से कम वाला? पास कौन सा वाला? 90 या 90 से कम। तो अब जो PCL एक्सियल है, ध्यान देना, जो PCL एक्सियल है ये वाला, कोई भी एक ले लो, ये ले लो या नीचे ये कोई भी ले सकते हैं। जो पीसीएल एक्सियल है इसकी रिपल्शन 3 पीसीएल से होगी। मैं उसको रेड से शो कर रहा हूं। ये एक पीसीएल 90 पे होगा, इससे भी 90 पे होगा और इससे भी 90 पे होगा। 3 से होंगी शो की नहीं? तुम सोच के देखो, एक ट्राइंगल एयर में है, एक ट्राइंगल एयर में और एक इसके ऊपर और एक नीचे, ऐसे ही रहे? नहीं सोच पा रहे हो अभी? वैभव सोच पा रहा है कि नहीं फिगर को? ये एक ट्राइंगल एयर में है हॉरिजॉन्टली और एक सीएल बॉन्ड ऊपर है, एक सीएल बॉन्ड नीचे। तो जो ऊपर वाला सीएल है उसका तीनों सीएल जो ट्राइंगल के ऊपर आई कर रहे हैं उससे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो पीसीएल एक्सियल वाले की रिपल्शन कितने से है? 90 डिग्री की। 3 से 270 की रिपल्शन मिल जाएगी, 90 × 3। और जो पीसीएल इक्वेटोरियल है, जैसे माना मैंने ये वाले को जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ, इसकी रिपल्शन 9, ये इससे तो 120 है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे 120 है, कोई मतलब नहीं है। जो पीसीएल ये ऊपर है ये वाला, इससे कितनी होगी? 90 की। और जो नीचे है इससे कितनी होगी? 90 की। तो इक्वेटोरियल वाले की रिपल्शन कितनी आई? 180। कितने से? 2 इससे आई ना सिर्फ इसमें। PCL axial bond length experiences repulsion from 3 PCL equatorial bond length, where PCL equatorial bond length experiences repulsion from 2 PCL axial bond length। समझ आया कि नहीं है? नहीं क्लियर हुआ ये? PCL axial bond length experiences repulsion from 3 PCL equatorial bond length, whereas PCL equatorial bond length experiences repulsion from 2 PCL axial bond length। तो किसकी रिपल्शन ज्यादा? एक्सियल की। इसीलिए एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी है। और इसी वजह से अगर तुम PCl5 को गर्म करोगे तो PCl5 गर्म होकर क्या दे देगा? PCl3 + Cl2, एक्सियल वाले बॉन्ड हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं है? तो PCl3 और Cl2 आ जाएगा गर्म करने में। ये भी क्वेश्चन आता है, why PCl5 dissociates to give PCl3 and Cl2? Why PCl5 dissociates to give PCl3 and Cl2? रीजन यही है, because of presence of two types of bond length, axial and equatorial। Axial bond length is larger as compared to equatorial bond length and experiences more repulsion from PCl equatorial bond length as compared to PCl equatorial bond length। समझ आ गया कि नहीं? ये पूरा दोबारा बताना है इसमें कुछ? ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, वो भी सही है, लेकिन ये करेक्ट ज्यादा। रशीद को समझ नहीं आया ना कुछ भी? आगे पूरा क्लियर हो गया कि नहीं है? तो ये आंसर याद रखना, PCl5 में क्या शेप, और इसमें टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं PCl5 में? टोटल 90 डिग्री एंगल्स 6। इस Cl का ध्यान देना, इस Cl का 3 बॉन्ड 3 से नीचे बनेगा 90 डिग्री, इससे भी 90, इससे भी 90, इससे भी 90। नहीं समझाया? और ऐसे ही नीचे जो है PCl, इसका भी तीनों से कितना बनेगा? 90 बनेगा कि नहीं? टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं? 6। ये ध्यान रखना, टोटल 90 डिग्री एंगल्स। अच्छा, नेक्स्ट नोट करना SF6 sp3d2 में SF6। तो ये अच्छा, एक चीज रह गई है सर, वो दोस्तों वाले कौन से हैं? एक मिनट जाओ, एक चीज रह गई पीछे। PCL जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, PCl5 पढ़ाया है, इसमें एक S 3 P और एक D था। फास्फोरस होता है नियॉन 3s2 3p3, नियॉन 3s2 3p3 है। ये 3s, ये 3p और 3d 0 होगा। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, 3d में 0। हाइब्रिडेशन क्या है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन s का कहां चला जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन s का हटा रहा हूं मैं और वो गया d में।
तो एक एस 3p और एक डी मिक्स होंगे तो 5 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम sp3d कहेंगे। 5 इक्विवेलेंट sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां तुम्हें बताना है कि ये डी कौन सा वाला है, ये डी कौन सा वाला है, dxy है, dyz है, dxz है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। dxy है, dyz है, dxz है, dz स्क्वायर है या dx2y2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए भी, IIT मेंस के लिए भी। कौन सा आंसर करना? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। दोबारा दोबारा बोल कर। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। क्वेश्चन ये है कि डी कौन, sp3d में डी कौन सा है? डी एक्स वाई। चलो गर्भ ने आंसर दिया dxy। और कोई बच्चा? गर्भ ने आंसर ये दिया है डी जेड वाई। चलो चलो तुम आंसर दे रहे हो, अच्छी बात है, गलत दे रहे हो। अब आंसर हरिंदर बता सकते? dx स्क्वायर y स्क्वायर। नहीं नहीं, इसका सही है, हरिंदर का सही है डी जेड स्क्वायर। रीजन दे। ये सिद्धि का सही है डी जेड स्क्वायर। रीजन दे प्रॉपर इसका। PCl5 बना, तुम शेप देखो ना इसकी, PCl5 की शेप देखो इधर, ये PCl5। मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं इसमें। PCl5 बनाने के लिए हमें 3 बॉन्ड चाहिए एक प्लेन में। ये देखो, ये 3 बॉन्ड्स एक प्लेन में है कि नहीं? 3 बॉन्ड्स एक प्लेन में है कि नहीं, XY प्लेन में? फॉर स्ट्रक्चर ऑफ दिस PCl5 वी नीड 3 बॉन्ड्स इन वन प्लेन, इन वन XY प्लेन। इसलिए एक S, एक PX और एक PY ये मिक्स होकर बना देंगे इस टाइप से। Since in the formation of PCl5 we need 3 bonds in one plane, 3 bonds in XY plane. So S plus PX plus PY ये बन जाएगा। And 2 bonds along Z axis। 2 bonds ऊपर नीचे है कि नहीं? ये एक बॉन्ड और एक ये नीचे बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड Z एक्सिस के लॉन्ग चाहिए। बचा हमारे पास PZ है, PZ और कौन मिक्स करेगा? DZ स्क्वायर। यही तो मिक्स कर सकते हैं। नहीं, अगर Z एक्सिस के लॉन्ग बॉन्ड चाहिए तो DZ स्क्वायर जरूर आएगा। सीधी सी बात, नहीं समझ आया तो याद कर लेना। समझ आ गया होगा, बहुत इजी चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पे। PZ के साथ कौन ओवरलैप करेगा? DZ स्क्वायर। सिंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 शेप क्या है? शेप का नाम क्या है इसका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप का नाम क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वी नीड 3 bonds in one plane, that is XY. So S plus PX plus PY and we need 2 bonds along Z axis. 2 bonds along Z axis. So PZ plus DZ square. So D will be DZ square. नहीं समझ आया अभी? क्लियर है? तो आगे आगे पूछूंगा तो आगे सही होना चाहिए, तब तुम्हें समझ आया, नहीं तो नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं है गर्भ? यस सर। चलो, 2 बच्चों का सही था, एक सिद्धि का और एक ये हरिंदर का। नेक्स्ट बताना है sp3d2। एग्जांपल लूंगा मैं डायरेक्ट इसमें SF6, क्योंकि मैं इसका स्ट्रक्चर पहले ही बता चुका हूं। sp3d2 SF6 दोनों स्ट्रक्चर देख लेंगे। एक तो ये स्क्वायर दिखेगा तुम्हें इसमें, जो एक प्लेन में लाई कर रहा है, ऐसा सोचना कि ये एयर में है, और एक F ऊपर की तरफ, एक F नीचे। ये स्क्वायर बन गया, एक F ऊपर एक F नीचे। सोच पा रहे हो फिगर को कि नहीं? ये एयर में जैसे स्क्वायर है, F ऊपर दिख रहा है और एक F नीचे दिख रहा है। और दूसरा SF6 सल्फर जो है, सल्फर क्या है यहाँ पे? नियॉन 3s2 3p4। शरद कुछ बोलना तेरे को? सर जो पिछले वाले केस था सर, उसमें बस 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। 90 डिग्री क्या बन रहा था? बस 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। नहीं, 120 नहीं थे क्या उसके अंदर? 120 भी तो थे 3। 3s2 3p4 देखो, 3s 3p। नहीं समझ आया शरद? ओके सर, आ गया समझ। 3s 3p। 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक साइड करूंगा, पहले 3p का इलेक्ट्रॉन, 3p4 था ना, एक इलेक्ट्रॉन भेज दी, मैं डायरेक्ट भेज रहा हूं उसमें d में, 3d में, और s का भी इलेक्ट्रॉन d में भेज रहा हूं ताकि sp3d2 आ जाए। sp3d2 अब 2 d आए ना, इसमें ये 2 d कौन से होंगे? इसमें ये 2 d कौन से होंगे? देखो, इस केस में हमें 4 बॉन्ड चाहिए एक प्लेन में। नहीं दिख रहा है? ये 4 बॉन्ड्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन वन प्लेन आर रिक्वायर्ड। रशिल पता क्या नहीं? तो यानी एक S आएगा, एक PX आएगा, एक PY आएगा, और एक साथ में dx स्क्वायर y स्क्वायर लेंगे कि dxy लेंगे? x स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सिस पे लाई करता है, क्योंकि वो एक्सिस पे लाई करता है और 90 डिग्री पे आ जाएगा एग्जैक्ट। तो इसलिए dx स्क्वायर y स्क्वायर लेंगे क्योंकि वो 90 डिग्री पे एग्जैक्ट है, एक्सिस पे लाई करता है। तो अब 2 बॉन्ड्स हमें कहां चाहिए? 4 बॉन्ड्स तो एक प्लेन में चाहिए, 2 बॉन्ड कहां चाहिए? अलोंग z एक्सिस। तो इसे कौन सा आएगा? PZ और
dz²। नहीं समझ आया अभी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए और आईआईटी मेंस के लिए, पुराने क्वेश्चन से आए हुए हैं यहाँ पे। पूरे कंसेप्ट से बता रहा हूँ, याद तो करना ही है तुम्हें ताकि आंसर डायरेक्ट दे सको, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मन में बोल के देखना, अपने आप हो जाएगा। sp3d2 है में 4 बॉन्ड्स में कैसे आएंगे? जब एक s हो, एक px हो, एक py हो, एक dx और y² हो। 2 बॉन्ड चाहिए along z एक्सिस। z एक्सिस पे चाहिए तो dz² जरूर होगा। pz और dz², pz और dz²। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये इसके अंदर ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसमें टोटल बताना तुम्हें, टोटल 90 डिग्री के एंगल्स कितने हैं? गर्भ ने पहले निकाल लिया, उसको पता लग गया क्वेश्चन क्या पूछ सर रहा है। 8। 12 है, 12 आएगा आंसर। अब इसमें बताना गर्भ यस सर। कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, एक्सियल की इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल। नवीन का सही है, सारी सेम होंगी, सारे एंगल 90 डिग्री नहीं। आंसर ये दे दिया 90 डिग्री एंगल है सारे। तो सारी बॉन्ड लेंथ, इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल होगा क्या? इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है, तो इसमें सारी बॉन्ड लेंथ क्या है? सेम। नहीं समझ आ रहा है ये? 12 मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल पूछेंगे किस हाइब्रिडेशन में आते हैं, तो मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल्स किस में आएंगे? sp3d2 में। समझ आ गया कि नहीं है? वैभव डाउट आ गया किसी को? क्रिश समझ आ रहा सारा? और कौन बैठा है? अंजलि क्या चीज? नहीं याद क्या करना पड़ेगा थोड़ा? अच्छा देख, ऐसा ही अगर समझ के करेगा तो फिर याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएगा बस। sp3d2 में 90 डिग्री एंगल देखो सर, ये 90 डिग्री एंगल, 4 तो एक प्लेन में है ही, और जो ये ऊपर वाला SF है, ये इन चारों के साथ जो एक प्लेन में थे 90 डिग्री बनाएगा एंगल, और जो नीचे वाला F है वो भी चारों के जो एक प्लेन में थे उससे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल कितने आ जाएंगे? 12। नहीं समझ आया? अब इसमें क्वेश्चन और भी आता है। इसमें बता सकते हो कि इसके अंदर टोटल ट्राइंगुलर फेसेस कितने बनेंगे? इस ऑक्टाहेड्रन शेप का नाम है स्क्वायर बाइपिरामिडल। पीछे शेप का नाम क्या था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस शेप का नाम क्या है? हाँ, और दूसरा नाम इसका ऑक्टाहेड्रल भी है। इसमें जो ऑक्टाहेड्रन बनेगा उसमें टोटल ट्राइंगुलर फेसेस कितने आएंगे? 8 आएंगे। 8। समझ आ गया कैसे? 8 आएंगे इसमें। देखो इधर F को जोड़ दो, ये था ना जो एक प्लेन लाई कर रहा था, इसको ऐसे सोचो जो वो टेंट वगैरह नहीं लगाते हैं, ये 1 2 ऊपर जोड़ा, 3 और ये 4, 4 ट्रायंगुलर फेसेस बन गए ऊपर के नहीं? और ऐसे ही 4 कहां बनेंगे? नीचे भी। तो इसलिए 8 ट्रायंगुलर फेसेस। पीछे से भी आएगा ना? समझ आ गया कि नहीं है? 8 ट्रायंगुलर फेसेस, 4 ऊपर बनेंगे और 4 नीचे। क्लियर? 8 ट्रायंगुलर फेसेस। तो ये sp3d2 था। डिटेल बता दी इसकी। नेक्स्ट है sp3d3। sp3d3 एग्जांपल IF7। शेप खुद ड्रॉ कर लोगे इसकी कि नहीं? आई में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये क्या आएगा? S2 और P5। तो 2 इलेक्ट्रॉन P के जाएंगे D में और 1 इलेक्ट्रॉन S का जाएगा D में। तो आंसर क्या आएगा? sp3d3। अब बताओ उसमें कौन से शेप में बना देता हूं, उससे देखते ही पता लग जाएगा तुम। ये IF7। कौन से D होंगे इसमें? IF7। IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? शेप क्या है इसकी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये आंसर दे दिया गर्भ ने। गर्भ का आंसर सही है। तुम्हें दूर पड़ लगता है तो सुनाना है आगे तो और काम तो तुम्हें लग रहा है यहाँ पर पढ़ लो, यहाँ आ जाओ, वहां से करना, वहां से जैसे
सुनाने का काम नहीं, मेन काम तो सुनाने से जिद्दी है वो हमें नहीं चाहिए। कुछ लाइक 70 है मास्टर वो तेरी सब कर सके वो मिलने नहीं चाहते, तेरी समाज की मेरे लिस्ट में डालना, पेपर दिया उसने 75 का 75 की तो तुम्हें जैसे कंप्यूटर अच्छे कर हाँ तो 2 डीएक्स बहुत अच्छे, एक ऑर्बिटल एक एटम के अंदर डीएक्स और स्क्वायर कितने होंगे, एक ही ऑर्बिट के एक ही तो होगा। हाँ एक डीएक्स और वाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें तेरे को 90 डिग्री वाला कुछ इश्यू तो नहीं है ना इसमें, तो इसे एक्स वाई प्लेन में 5 बॉन्ड चाहिए मेरे को। एक्स वाई प्लेन में कितने बॉन्ड चाहिए, 5। वो कैसे आएंगे, एक एस, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक डी एक्स वाई और एक डी एक्स वाई स्क्वायर शुड लाई इन द प्लेन। तो 2 तो आ गए एक्स वाई प्लेन बॉन्ड्स आ गए ना यहाँ पे, और एक बॉन्ड तो तुम्हें दिख ही रहा है कहाँ पे चाहिए, जेड एक्सेस पे, तो क्या होगा पी जेड और डी जेड स्क्वायर। तो कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं, कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 3 डी ऑर्बिटल्स आएंगे IF7 में, IF7 में। और इसमें इक्वेटोरियल बड़ा कि एक्सियल बड़ा, इसमें रीजन 72 एंगल है, मैं बताऊंगा बाद में इसका जब इंटरवल पढ़ाऊंगा, अभी ध्यान रख लो कि इक्वेटोरियल बड़ा है इसमें, और हिंट दे दिया इसने कर रहे हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इसमें बड़ी होगी देन एक्सियल, है ना, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन एक्सियल। अब sp3d3 हो गया, इसमें टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं और अंदर एंगल कितना है सर 10 होंगे। ये 70, ये तो 72 होंगे ये पता है ना, यस सर। 365 72 आ जाएगा ये, और बाकी टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने, रेशल रेशल तो समझ आ सर गया 10 10 होंगे। है, नहीं है समझ आ गया। जो ऊपर वाला एफ है वो 5 बनाएगा 90 डिग्री, और नीचे वाला एफ जो है वो 5 बनाएगा। एक केस और नोट करेंगे लास्ट, एक एप्लीकेशन sp3d4 भी है, आज तक पूछा नहीं गया बेबी। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक शेप है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक शेप, हाँ ये ऐसे कुछ बनेगा इसके अंदर, ध्यान देंगे एक बार, स्क्वायर स्क्वायर के ऊपर रोम्बस बना दो, ये ऐसे कुछ शेप आती है इसकी, एक्सी बीच में 8 कॉर्नर दिख रहे हैं तुम्हें, 8 कॉर्नर दिख रहे हैं तुम्हें, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक शेप आएगी इसके अंदर, एफ आ जाएंगे, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक शेप आ जाएगी इसके अंदर। और हाँ और टोटल इसमें डी जो sp3d4 है, डी कौन से होंगे, इसमें कोई भी जेड एक्सेस पे बॉन्ड नहीं है, तो डी जेड स्क्वायर को छोड़ के चारों डी आ जाएंगे, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस इसको ध्यान रख लो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। और इसका जो लोन पेयर होता है XCF8 2 नेगेटिव का जो लोन पेयर होगा वो एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, 8 F हैं, उस लोन पेयर को तो हमेशा वही रिपेल कर देंगे, पास में है कि नहीं है, 8 F को तो कौन रिपेल, ये किसको रिपेल कर देंगे, लोन पेयर तो इनके सामने टिक ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो अकेले है यहाँ पे, नहीं क्योंकि उनको जगह चाहिए ना F को, तो इसलिए लोन पेयर यहाँ इनएक्टिव है, ये कोई हार्म नहीं करेगा शेप, इनएक्टिव लोन पेयर कहते हैं। ऐसे ही एक लोन पेयर आता है इनएक्टिव वाला TeF6 2 नेगेटिव में, वो भी इनएक्टिव होता है, जो शेप को डिस्टर्ब नहीं करता है, उन्हें कहते हैं इनएक्टिव लोन पेयर, TeF6 2 नेगेटिव, उसमें भी अदरवाइज लोन पेयर हमेशा एक्टिव होता है, कोई भी लोन पेयर लोगे वो शेप को डिस्टर्ब करता है, लेकिन TeF6 2 नेगेटिव और XCF8 2 नेगेटिव में लोन पेयर क्या है, इनएक्टिव। याद रहेगा कि नहीं है सर इस केस में एंगल कितने हो गए बीच में, कितने बनेंगे बताओ, हाँ सर, क्या 60? हो गया 40। कुछ नहीं, कुछ तो डिस्टॉर्टेड होते हैं एंगल इसके अंदर ना, कुछ तो डिस्टॉर्टेड एंगल, फिर भी कितने बन सकते हैं इसका एंगल, सर 40। सर 16। इसके आसपास में आते हैं 37 39 41 इस टाइप से,
कुछ डिस्टॉर्टेड आते हैं एंगल, इसलिए एंगल मार्क करते नहीं है इसके अंदर। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस यस सर। और इसमें कुछ और इसमें रह गया कुछ? IF7 बता दिया। अब मेनली वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चन ही करने ना, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन होंगे नहीं इसके। IF7 का एक बार वो, चलो एक HCO ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन जो है HCO जो दिया था ना उसको ट्राई भी कर लो, और भी दे दूंगा क्वेश्चन है, पहले HCO ड्रॉ कर लो जल्दी से। HCO पहले भी दिया था ये भी, या HCO छोड़ दो, HCONHCS3 ये IIT में, मैं चलो IIT वाले क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी करा दूंगा मैं ऑनलाइन में, जैसे ये IIT में पूछा हुआ है एलीन CH2 रिबॉन्ड CH2, पहले तुम HCONHCS3 बना दो, HCONHCS3। तो शरद ने आंसर निकाल लिया है, निकाल लिया कर, देख लेंगे बाद में। नहीं उसको रहने दो। इसमें ये वाला कार्बन sp2 है, नाइट्रोजन में रेजोनेंस तो होगी, नहीं लेना भी, sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाने हैं, C sp2 वाला 1 2 3, साइड लोब दिखा देना तुम लोग, साइड लोब भूलना मत, स्कूल में मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो। और इसके साथ एक तो H आ गया, एक ये इसका पाई बॉन्ड 3 आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड दिखा देना इसका। ये मैंने अभी क्या क्या दिखा दिया है, HCO दिखा दिया, HCO। अब N के पास, हाँ इसके बाद एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 ये दिखा दिया साइड लोब। अब N के साथ एक H भी था, ये दिखा दिया एक H, एक लोन पेयर, और एक जो N है इसके साथ CH3 है, वो भी sp3 है, ये sp3 साइड लोब। और यहाँ पे आ गए इसके 3 H। मुश्किल बनाना ये, बस ये वाला अगर बन गया स्ट्रक्चर तुमसे तो फिर आसानी से बना लो, है ना। HCONHCS3 किसका सही हुआ है, गर्भ का, सही बात अर्जुन है का, जी। मयंक का, आगे और कौन बैठा है, प्रवीण, फिर किसी का सही नहीं हुआ, और प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ी सी मैं। हाँ अभी समझ आ गया वैसे, ये मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा, कैसे भी क्वेश्चन है तुम ड्रॉ कर सकते हो इससे। सर चलो अभी नेक्स्ट टाइम मैं वेस्पर थ्योरी की शेप्स भी कराऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो इसको पढ़ के रखना जरूर। इसमें भी बहुत सारी चीजें जो मैंने नहीं करवाई हैं, जैसे इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से हैं जो इक्विवेलेंट है, इसके अलावा बेंट रूल, ड्रैगोज रूल, वो सब इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, यहाँ तक पढ़ के रखना जरूर, और वेडनेसडे का होमवर्क जरूर करके रखना, टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना।